हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं ऑर्निथोफिली के बारे में। वी गोना टॉक अबाउट द ऑर्निथोफिली। यस सर, ऑर्निथोफिली एंड चिरैप्टोफिली के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमने अपने आखिरी लेक्चर में इन आवर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी पॉलिनेशन के बारे में। हम लोगों ने ये जो पॉलिनेशन का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और ये जो पॉलिनेशन है, ये प्रोसेस को करने के लिए, ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट, यस सर, देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ बायोटिक एजेंट एंड देन ऑल्सो देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ एबायोटिक एजेंट। तो हम लोगों ने ये सीखा हुआ था कि एबायोटिक एजेंट वो होता है जिसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? नॉन लिविंग बोलते हैं। एबायोटिक एजेंट नॉन लिविंग एजेंट होता है और जो बायोटिक एजेंट होता है वो लिविंग एजेंट होता है। इज दैट क्लियर? एबायोटिक के अंदर हम लोगों ने अपने आखिरी दो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था। एबायोटिक के अंदर हम लोगों ने क्या बात किया था? एबायोटिक के अंदर हम लोगों ने बात किए थे हवा के बारे में, जहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट हवा होती है। हमने पानी के बारे में बात किया था जहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट पानी होता है। यस सर। आज के लेक्चर में और उसके बाद हम लोगों ने फिर बायोटिक भी चालू कर दिया था। और बायोटिक एजेंट के अंदर जो सबसे पहला एजेंट होता है, जो बहुत ही फेमस एजेंट है जिसके बारे में हमने बात किया था, दैट इज़ कॉल्ड इंसेक्ट के बारे में। ये सही वक्त आ गया है कि अब हम लोग जाके बात करें ऑर्निथोफिली के बारे में, चिरैप्टेरोफिली के बारे में और मेलैकोफिली के बारे में, और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। यस सर। सो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। आप अपना लाइव क्लास में आप लाइव लेक्चर नोट्स लिखेंगे। ये वीडियो सेव हो जाएगा बाद में प्राइवेटली, और मैं इसका लिंक आपको शेयर जरूर करूँगा। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। हियर वी गो। तो आज का टाइटल रहेगा ऑर्निथोफिली। यस सर, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, आई थिंक विजिबिलिटी थोड़ी सी बाहर चली गई है, बट आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि इट्स ऑर्निथोफिली। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आप अपना क्लासरूम की तरह आप लेक्चर नोट्स ले लीजिए और इसको कॉपी कीजिए और लाइव आप समझते जाइए। इन केस ऑफ एनी क्वेरी डिफ़िकल्टी, वैसे भी मैं डाउटलेस टीचिंग करता हूँ, ऐसा आपने मुझे बताया हुआ है, तो मैं डाउटलेस टीचिंग करूँगा। बट इसके बावजूद भी आपको कोई भी सवाल आते हैं, कोई भी क्वेरी आती है, आप मुझे चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। मैं रिपीट भी करूँगा 2-3 बार, दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑर्निथोफिली, फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन, ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड एंड फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें पॉलिनेशन बर्ड के वजह से हो जाता है। अरे किसके वजह से हो जाता है? बर्ड के वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। ऑर्निथोलॉजी आपने सुना होगा, आपने ऑर्निथोलॉजी सुना होगा। अरे ऑर्निथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बर्ड, बर्ड को स्टडी करते हैं। आपने ऑर्निथिन सुना होगा। यस सर। ये जो बर्ड का जो 1 नंबर होता है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट, उसमें ऑर्निथिन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। इसलिए ऑर्निथिन जब भी वर्ड बायोलॉजी में आएगा, ये बर्ड को देखो सुबह सुबह जगाएगा। यस सर, इज दैट क्लियर? सो ऑर्निथोलॉजी या ऑर्निथोफिली का मतलब सबसे पहले क्या होगा? ऑर्निथोफिली का मतलब ये हो जाएगा, इट इज द पॉलिनेशन वेयर द पॉलिनेटिंग एजेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बर्ड। यहां पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, दिस पॉलिनेटिंग एजेंट इज गोइंग टू बी द बर्ड। बर्ड यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लांट और पॉलिनेटिंग एजेंट, क्या बोला मैंने? प्लांट और पॉलिनेटिंग एजेंट दोनों एक दूसरे के हिसाब से मॉडिफाई होते हैं। जब इवोल्यूशन हो रहा था तो इनका एक साथ में इवोल्यूशन हो रहा था। जब 2 स्पीशीज का साथ में इवोल्यूशन होता है तो उसको हम को इवोल्यूशन बोलते हैं। आप जो भी प्लांट देखेंगे और उसका पॉलिनेटिंग एजेंट देखेंगे
तो दोनों के बॉडी में सम sort of modification is always going to be there, some sort of adaptation is always going to be there. इसीलिए ऐसे प्लांट जो बर्ड के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, ऐसे फ्लावर जो बर्ड के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, उनके बॉडी में, उनके फ्लावर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है. यस सर. और उस प्रॉपर्टी के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. यस सर, इज दैट क्लियर? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि बर्ड जो होता है वो स्मॉल साइज होता है बट लॉन्ग बीक होता है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में आना चाहिए. अगर नीट आपको सवाल पूछता है कि मोस्ट कॉमन बर्ड कौन है जो पॉलिनेशन करता है, तो इन केस ऑफ ट्रॉपिकल एरिया, किसी भी ट्रॉपिकल एरिया में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्ड होता है जो पॉलिनेशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सन बर्ड. सन बर्ड होता है. सन बर्ड के साथ देयर इज अ हमिंग बर्ड. सन बर्ड कौन से एरिया में होता है? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अफ्रीको एशिया. वाइल ये जो हमिंग बर्ड होता है, इट इज गोइंग टू बी सीन इन अमेरिका. इसके अलावा क्रो, बुलबिल, मैना ये भी पॉलिनेशन करते हैं. मैना, they are also going to do the pollination. Yes sir. So आपको ये भी जानना होगा, अभी आपने ये सीखा कि कौन से बर्ड होते हैं जो पॉलिनेशन होते हैं. आपको ये भी जानना है कि ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिनका पॉलिनेशन, ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिनका जो पॉलिनेशन होता है, दैट पॉलिनेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय द बर्ड. यस सर. तो वो जो प्लांट है उसमें से सबसे पहला प्लांट आता है बॉम्बेक्स. बॉम्बेक्स इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एग्जाम्पल. इसको हम लोग रेड सिल्क कॉटन भी बोलते हैं. वी कैन कॉल इट एज अ रेड सिल्क कॉटन. यस सर, इसको हम रेड सिल्क कॉटन भी बोलते हैं. देन देयर इज अनदर एग्जाम्पल जो आपको क्लियर होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कोरल ट्री. We call it as a coral tree. Then Callistemon. Callistemon is the example. Callistemon को हम लोग बॉटल ब्रश भी बोलते हैं. और आपको पता होनी चाहिए कि ब्रश, बॉटल ब्रश जो होता है, ये जो कैलिस्टोमॉन है, ये बर्ड के द्वारा पॉलिनेट तो होता ही है, बट बर्ड के साथ साथ इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी गेट पॉलिनेटेड बाय, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी गेट पॉलिनेटेड बाय द
insect. Then there is another example जिसको हम बोलते हैं बुटिया. बुटिया, लोबिया, अगेव. I think these examples are sufficient. So Callistemon is always called as a bottle brush. Callistemon को हम लोग bottle brush बोलते हैं. I think concept is very clear, है ना? Okay. So अब ये examples हैं. किसके examples हैं? These are the list of the plants. These are the list of plants in which the pollination is going to be performed by the bird. Yes sir. Okay. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ in case you have some doubt. Ornithophily is the pollinating agent is always going to be bird. इसमें जो बर्ड के मॉडिफिकेशंस होंगे, द बर्ड इज गोइंग टू बी स्मॉल साइज, बट एट द सेम टाइम स्मॉल साइज के साथ साथ इनका जो बीक होगा वो लॉन्ग होगा. देन देयर इज अ कॉमन बर्ड जो सन बर्ड है, अफ्रीको एशिया में पाया जाता है, ये ट्रॉपिकल एरियाज में है. हमिंग बर्ड्स है जो अमेरिका में पाए जाते हैं. दे आर द टू वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द बर्ड विच परफॉर्म द दिस पॉलिनेशन. यस सर. देन हम लोगों ने बात किया था अदर देन दिस देयर इज अ क्रो, बुलबिल, पैरेट. दिस आर द अदर एग्जाम्पल. यस सर. बुलबिल, पैरेट, मैना. प्लांट्स विच आर pollinated by birds are the bombyx, red silk cotton. Erythrea is a coral tree and Callistemon is a bottle brush. It is इसकी खास बात ये होती है कि it is also going to be get pollinated by the insect. Yes sir. Butia, lobela and agave. These are the again another example. So let us rub this and let us talk about the new section. चलो अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं? Yes sir. अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं? We gonna talk about the characteristic of ornithophilus plant या ornithophilus flower. We're going to talk about the characteristic of ornithophilus flower. तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा, if the pollination is going to be performed by, अगर जो pollination है वो bird के द्वारा perform किया जाता है तो bird को क्या चाहिए? यस सर. तो सबसे पहले bird के बारे में बात कर लेते हैं और bird को क्या चाहिए और वो requirement पूरी होनी चाहिए. वो requirement कंप्लीट तरीके से पूरी होनी चाहिए इन केस ऑफ प्लांट. तो देखिए ये जो बर्ड होता है, जब मैंने बर्ड का ब्रेन स्टडी किया था, किसका ब्रेन स्टडी किया था? बर्ड का. जब हम लोगों ने बर्ड का ब्रेन स्टडी किया था तो आपको पता है कि बर्ड के ब्रेन में 80% जो पार्ट होता है वो ऑप्टिक लोब बना होता है. बर्ड का सर्वाइवल बस इसलिए हो पाता है क्योंकि वो उतने डिस्टेंस से इस जमीन पे अपने टारगेट को, अपने फूड को, अपने पानी को वो देख पाता है. तो बर्ड का जो ब्रेन होता है वो हाईली डेवलप्ड ऑप्टिक लोब होता है. जैसे हमारे ब्रेन में हाईली डेवलप्ड सेरिब्रम होता है, उसी तरीके से बर्ड के ब्रेन में जो हाईली डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है वो ऑप्टिक लोब होता है. इसका मतलब उसकी आंखें बहुत डेवलप है. अगर उसकी आंखें बहुत डेवलप है तो फ्लावर कैसा होना चाहिए? अगर उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डेवलप हैं तो जो फ्लावर होता है वो कलरफुल होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए. अगर किसी प्लांट को पॉलिनेशन शुड बी डन बाय द बर्ड, सो वो हाईली अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए. ये पहली जरूरत होगी. दूसरी जरूरत होगी, आपको तो मालूम है नो जीवन इज पॉसिबल विदाउट जीवन. यस सर. सो ये जीवन को चलाने के लिए जीवन की जरूरत पड़ती है और ये जो हम लोगों का जो बर्ड होता है, ये बर्ड को फूड की जरूरत होगी. और जब इसको फूड की जरूरत होगी तो वो फूड उसको कौन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? तो उसको जो फूड है वो नेक्टर के फॉर्म में होगा. जो भी प्लांट या जो भी फ्लावर अपना पॉलिनेशन बर्ड के द्वारा
बर्ड के द्वारा करवाना चाहते हैं, दे मस्ट बी प्रोड्यूसिंग द लार्ज क्वांटिटी, दे मस्ट बी प्रोड्यूसिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द नेक्टर। उनको नेक्टर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना होगा। ये बात भी आप समझ में आ गए। नेक्टर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना होगा कि दे आर सो मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे जो बर्ड होता है अपने बॉडी वेट से ज़्यादा नेक्टर को सक कर लेता है। तो आई विल डिस्कस दियर एंड आई विल राइट ऑन द बोर्ड। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्लावर्स में कलरफुल कोरोला होना चाहिए या फ्लावर का कुछ ऐसा पार्ट्स होना चाहिए जो एडिबल हो, जो खाने में टेस्टी हो, ताकि बर्ड उसको खाने के चक्कर में वहाँ पे आए। इज दैट क्लियर? इसके साथ साथ आपको तो पता ही है कि ऐसा बर्ड जो प्लांट का पॉलिनेशन करेगा, उसका बीक जो होगा वो लॉन्ग होगा। आप लॉन्ग बीक के अंदर जाने के लिए ट्यूबुलर कोरोला होना चाहिए, ट्यूब जैसा कोरोला होना चाहिए। अगर ये बीक है तो ये कोरोला में कोरोला ट्यूबुलर होगा, तो ही ये यहाँ पे अपना बीक इंसर्ट कर पाएगा और नेक्टर को सक कर पाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। यस सर। तो लेट अस टॉक अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स। Let us talk about all these points. Number 1 point. Must secrete large quantity of nectar. They must be having edible part. इसके नेक्टर में शुगर होना बहुत ही जरूरी है। नेक्टर मस्ट बी शुगरी। ये पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए लिखा हुआ है कि हमिंग जो बर्ड होता है, एक हमिंग बर्ड, द सिंगल हमिंग बर्ड, एक हमिंग बर्ड एक दिन में विदिन 24 आवर्स अपने बॉडी का हाफ द बॉडी वेट शुगर को शक करता है। हाफ ऑफ बॉडी वेट। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। यस सर। हम लोगों ने बताया था कि दे शुड बी ब्राइटली कलर्ड पेटल्स और ब्राइटली कलर्ड कोरोला इज गोइंग टू बी देयर। ब्राइटली कलर्ड कोरोला होना चाहिए। ब्राइटली कलर में कौन कौन से कलर होने चाहिए? येलो उनको पसंद है, ऑरेंज उनको पसंद है, ब्लू भी उनको पसंद है, देन ऑल्सो और रेड इन कलर। उनको येलो कलर पसंद है, ऑरेंज कलर पसंद है, ब्लू कलर पसंद है और रेड कलर पसंद है। तो ये सारे कलर हैं जो उनको पसंद है और ये सारे कलर में फ्लावर होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए। यस सर। ये जो फ्लोरल पार्ट होता है दैट शुड बी लेदरी या फ्लावर शुड बी लेदरी। Corolla must be tube-like.
आई थिंक दिस पॉइंट्स आर वेरी क्लियर, है ना? ट्यूबुलर लाइक, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ फनेल शेप. अब मेरा आप सभी को सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन जिसका आपको आंसर करना पड़ेगा. फ्लावर में फ्रेग्रेंस होनी चाहिए क्या? फ्लावर में फ्रेग्रेंस होना चाहिए क्या? कम ऑन इंडिया, कम ऑन. फ्लावर में फ्रेग्रेंस होना चाहिए क्या? जल्दी से बताओ. मैं आपके लिए बता दूं कि फ्लावर में फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए. मतलब फ्लावर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इफ द प्लांट इज डेडिकेटेड, इफ द प्लांट में जो पॉलिनेशन है वो कंप्लीट तरीके से, इट इज एब्सोल्युटली डेडिकेटेड. अगर ये एब्सोल्युटली डेडिकेटेड है, किस लिए ये डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू बी गेट पॉलिनेटेड बाय द बर्ड. तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट. सेंट की जरूरत नहीं है. फ्रेग्रेंस आर नॉट रिक्वायर्ड. यस सर, सेंट है और परफ्यूम है, फ्रेग्रेंस है, दिस आर नॉट गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए. आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है. सेंट इज गोइंग टू बी ऑफन एब्सेंट. क्या बोला मैंने? सेंट इज गोइंग टू बी ऑफन एब्सेंट. रहेगा तो कोई भी प्रेजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी ऑफन एब्सेंट. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. यस सर. ओके, तो ये पार्ट था ऑर्निथोफिली का. ये पार्ट हमने कवर कर दिया हुआ है. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अगेन. मैं आपको एक बार रिव्यू दे देता हूं ताकि आप हर एक पॉइंट से जाएं, और आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क पॉइंट वाइज. आपको क्या डाउट है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर. ऑर्निथोफिलस फ्लावर में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टर होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. नंबर 1 पॉइंट, दे मस्ट सिक्रीट लार्ज क्वांटिटी ऑफ नेक्टर. दे मस्ट बी प्रोड्यूसिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ नेक्टर. नेक्टर लार्ज क्वांटिटी में आना चाहिए. नेक्टर मस्ट बी शुगरी, उसमें शुगरी होना चाहिए. फ्लावर में ऐसा तो कुछ तो पार्ट होना चाहिए जो एडिबल होना चाहिए. इट मस्ट बी एडिबल. इट मस्ट बी एडिबल. देन एक जो हमिंग बर्ड है, अ सिंगल हमिंग बर्ड अपने 24 आवर्स में इज गोइंग टू शक द शुगर इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ द बॉडी वेट. अपने बॉडी के वजन का हाफ ऑफ द शुगर कंटेंट वो शक करता है. फ्लावर शुड बी ब्राइटली कलर्ड. ब्राइटली कलर्ड का मतलब ये होता है कि कोरोला शुड क्रिएट अ अट्रैक्शन टू द बर्ड, क्योंकि बर्ड में विजिबिलिटी मस्त है. उसका जो ऑप्टिक लोब है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो वो उतने किलोमीटर स्काई से उसको वो कलरफुल अट्रैक्शन दिखना चाहिए. अदरवाइज वाई द बर्ड विल कम. यस सर. ओके, सो इट शुड बी ब्राइटली कलर्ड. इट मे बी रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू कलर में होनी चाहिए. यस सर. देन देयर इज अ फ्लावर शुड बी लेदरी. फ्लावर थोड़ा सा मजबूत और लेदरी होना चाहिए, ताकि अगर बर्ड उसके ऊपर, उसके नज़दीक में आए, उसके ब्रांच के ऊपर बैठे तो नथिंग, वीकनेस नहीं होना चाहिए उसमें. यस सर. सम कोरोला आर ट्यूबुलर और फनेल शेप्ड, ताकि वो बीक इंसर्ट करके वो अपना नेक्टर है वो सक कर सके. एंड सेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑफन नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज सेंस ऑफ स्मेल जो होता है वो ऑल्फैक्टरी लोब की वजह से आता है, और सेंस ऑफ स्मेल मतलब ऑल्फैक्टरी लोब ये इनमें ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. यस सर. तो थैंक यू सो मच. जब हम लोग चिरैप्टेरोफिली के बारे में बात करते हैं, चिरैप्टेरोफिली के बारे में बात करते हैं, चिरैप्टेरोफिली का मतलब क्या होता है? चिरैप्टो का मतलब होता है बैट. चिरैप्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बैट. तो चिरैप्टोफिली का मतलब होता है बैट के द्वारा पॉलिनेशन होना. चिरैप्टोफिली वो फिनोमिनोन कहलाता है जिसमें पॉलिनेटिंग जो एजेंट होता है वो बैट हो जाता है.
बैट इज गोइंग टू बी द पॉलिनेटिंग एजेंट। बैट आपने नाम तो सुना होगा, इट इज अ फ्लाइंग मैमल, और फ्लाइंग मैमल होने के साथ साथ इसकी हैबिट एक होती है कि ये नाइट में जागता है। सो आप नाइट में मत जागो क्योंकि आप बैट नहीं हो। ये फ्लाइंग नॉक्टर्नल मैमल है। यस सर, ये फ्लाइंग नॉक्टर्नल मैमल है। इसका मतलब ये होता है कि ये रात को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, ये रात को एक्टिव होता है, और ये नॉक्टर्नल है, और ये फ्लाइंग है, और ये मैमल है। मैमल है मतलब हम लोग भी मैमल है, हम लोग की तरह। फ्लाइंग मतलब इसके पास स्किन है, मॉडिफाइड स्किन इज मॉडिफाइड टू फॉर्म द विंग, एंड ये फ्लाई करता है। ये बड़े अगर ये फ्लाई करता है और अगर ये नाइट में जागता है तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन समझ जाते होंगे कि ऐसा प्लांट विच इज गोइंग टू बी पॉलिनेटेड बाय बैट, इट मस्ट बी फ्लावरिंग इन द नाइट। वो नाइट में फ्लावर करता रहेगा। ये नंबर 1 पॉइंट है जो आप समझ गए इमीडिएटली। यस सर, इट मस्ट बी फ्लावरिंग इन दी नाइट। पहली चीज़ है जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो बैट्स होते हैं ये कई किलोमीटर ट्रैवल करते हैं फ्लाई करते वक्त। इज दैट क्लियर? तो ये प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओवर 30 किलोमीटर ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेरी नाइस, दिस इज ऑल्सो फाइन। नाउ यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दे नो जीवन इज पॉसिबल विदाउट जीवन। तो इनको भी जीवन की जरूरत है, लेकिन इनको जो जीवन है ना वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सड़ा हुआ स्मेल चाहिए, पार्शियली फर्मेंटेड नेक्टर की जरूरत होती है, और इनको ज़्यादा जीवन की जरूरत होती है। इनका इनटेक होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द बर्ड। यस सर, सो इनको नेक्टर चाहिए, इनको ज़्यादा नेक्टर चाहिए, इनका जो फर्मेंटेड है फर्मेंटेड नेक्टर चाहिए, और थोड़ा उसका जो फ्रूटी ऑर्डर होना चाहिए, फर्मेंटिंग ऑर्डर होना चाहिए। वो स्मेल इनको बहुत पसंद है, और वो स्मेल के वजह से ही दे विल बी ऑलवेज अट्रैक्टेड एंड दे विल कम। इज दैट क्लियर? सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग बात करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि ये फ्लाइंग है, सो दे कैन ट्रांसफर पोलन ग्रेन ओवर मोर देन 30 किलोमीटर। Transfer pollen over 30 kilometer. Yes sir, is that clear? So let us talk about what are the character. चलो बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बैट पॉलिनेटेड प्लांट में पाए जाते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर आपको क्लियर होना चाहिए, दे आर डल कलर्ड फ्लावर। अभी आप समझते ही हो ये नाइट में एक्टिव होने वाले हैं। अगर नाइट में एक्टिव होने वाले हैं तो नाइट में अंधेरा रहेगा तो कलर का कुछ सिग्निफिकेंट रहेगा नहीं? वेरी गुड, yes sir. So they are going to be always dull colored. Then with strong fermenting order, yes sir, फर्मेंटिंग ऑर्डर होना चाहिए, बिकॉज फर्मेंटिंग ऑर्डर रहेगा तो दे विल बी एबल टू अट्रैक्ट, इनका वो फूड होगा, सो दैट विल बी वेरी नाइस टू देम। यस सर, अबंडेंट नेक्टर विथ अबंडेंट पोलन ग्रेन।
Abundant nectar with abundant pollen grain, that is also the property that you must understand. Abundant nectar का मतलब ये होता है कि they require even more nectar, more quantity of nectar compared to bird. More quantity of nectar compare to ornithophilous flower. Pollen grains are going to be produced in large quantity. Pollen are always going to be produced in large quantity. That point also has to be very clear. तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोलते हैं बबोब प्लांट. बबोब प्लांट जो होता है इसको हम प्यार से हम एडेंसोनिया बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एडेंसोनिया. यस सर. एडेंसोनिया का जो एक फ्लावर होता है वो 1500 से 2000 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है. आपको ऐसा लगता है कि फ्लावर लार्ज होना चाहिए और स्टाउट होना चाहिए. स्टाउट का मतलब होता है मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, ताकि बैट उस पर आए या बैट उस पर उल्टा लटक जाए तो फ्लावर को कुछ होना नहीं चाहिए. Flower must be large and stout. That concept is very clear. है ना? तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ. Then we gonna talk about the examples. हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं. यस सर. आपको ये स्क्रीन कैसे समझ में आया आप मुझे जरूर बताइए. Chirapterophily, the bird. Here the pollination is going to be performed by the bat. The bat is what? Bat is not a bird. Bat is a flying nocturnal mammal. फ्लाइंग है तो ये फ्लाई करेगा. सो ओवर 30 किलोमीटर तक ये पोलन ग्रेन को स्प्रेड कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है. देन इट इज गोइंग टू बी नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट में जागता है, तो फ्लावर मस्ट बी फ्लावरिंग इन द नाइट कंडीशन. दे मे नॉट हैव अ ब्राइट कलर, दे विल हैव अ डल कलर, बिकॉज नाइट में कलर का सिग्निफिकेंट नहीं रहता है. विथ स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग और द फ्रूटी ऑर्डर. स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग और फ्रूटी ऑर्डर यहाँ पे रहेगा. abundant quantity of nectar with abundant pollen grains are must be going to be produced. Is that clear? ये भी point है. Then there is a require even more quantity. Yes sir, even more quantity of nectar compared to the bird. Bird के comparison में ज़्यादा quantity of nectar की ज़रूरत पड़ती है. Then pollen are going to be produced in large quantity. Pollen large quantity में produce होगा. Baobab
प्लांट जो होता है इस वी कॉल इट एज एडेंसोनिया, एंड इसका जो एक फ्लावर होता है, इसका जो स्टेबन होता है वो प्रोड्यूस करता है 1500 to 2000 पोलन ग्रेन। सो पोलन लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, दैट पॉइंट हैज टू बी क्लियर। फ्लावर मस्ट बी लार्ज एंड स्टाउट, फ्लावर यहाँ पे लार्ज भी होना चाहिए और लार्ज होने के साथ साथ वो स्टाउट भी होना चाहिए। सो ऑल दीज आर द फीचर दैट यू मस्ट बी नोइंग। नाउ व्हाट वी गोइंग टू टॉक अबाउट, नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं। यस सर, ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं विच आर गोइंग टू बी देयर। सो नंबर 0.7 रहेगा, ये पॉइंट नंबर 7 रहेगा, और 7 में हम एग्जाम्पल्स बात करेंगे। एग्जाम्पल्स में जो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा जिसको हम बोलते हैं एंथोसिफेलस। एंथोसिफेलस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको क्लियर होना चाहिए। देन देयर इज अ बहुनिया। बाहोनिया एग्जाम्पल है, शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो ये जो पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ चिरेप्टोफिलिका एंड दिस पार्ट इज ओवर। यस सर, कोई और डाउट है आपको? नहीं ना? तो अब हम लोग जा रहे हैं बात करने मेलैकोफिली के बारे में। वी गोना टॉक अबाउट द मेलैकोफिली। हम मेलैकोफिली के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये मेलैकोफिली होती क्या है? यस सर, मेलैकोफिली का मतलब क्या होता है? मेलैकोफिली का मतलब ये होता है हियर द पॉलिनेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म बाय द स्नेल। यहां पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा वो स्नेल होगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अब आपको ये भी समझना होगा कि कौन से प्लांट में ये स्नेल है वो कौन से प्लांट में पॉलिनेशन करेगा। तो इसका एग्जाम्पल है कोबरा प्लांट, या हम इसको स्नेक प्लांट भी बोलते हैं। इसका जो नाम है एग्जाम्पल एरिसेमा एंड एरिसेमा एग्जाम्पल है। एरिसेमा को हम लोग कोबरा प्लांट, इसको हम कोबरा प्लांट बोलते हैं, या हम इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं। यू मे बी इंटरेस्टेड कि इसको कोबरा प्लांट क्यों बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस डायग्राम को फोकस करो। यस सर, इफ यू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करेंगे तो ये पूरा प्लांट है, और ये कोबरा का फन है, ये कोबरा की आंखें हैं, और ये कोबरा की 2 टंग है। ये कुछ कोबरा की तरह दिखाई देता है। इफ यू सी दिस पिक्चर इट माइट बी मोर क्लियर। ये कोबरा का सर है, ये कोबरा की आंखें हैं, या आंखों जैसा स्ट्रक्चर जो है मार्किंग रहती है। देन देयर इज ये टंग जैसे टंग के जो टंग जो होता है इनका बाइफरकेटेड होता है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। यस सर, तो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, मेलैकोफिली वॉज नंबर 6 पॉइंट था, नंबर 6 पॉइंट था। और नंबर 6 पॉइंट के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बात करने व्हाट वी गोना टॉक अबाउट। अब हम लोग बात करें नंबर 6 के बाद नंबर 7 के बारे में। हम लोग जा रहे हैं बात करने एंथोफिली के बारे में। यस सर, एंथोफिली।
एंथोफिली के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं और ये आपको समझना है। एंथोफिली वर्ड का मतलब क्या होता है? यस सर, एंथोफिली वर्ड का मतलब होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है। अब आपको ये समझना होगा कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्यों करना है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हमको क्यों करना है? बिकॉज सम टाइम जो दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होना है वो चॉइस मेरी खुद की होती है। बेसिकली ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में, इन केस ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ माई हैंड ओनली आई एम गोइंग टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन। हैंड मतलब मैं ब्रश यूज करके भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये फिनोमिनन नेचुरली नहीं होती है, ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। तो दिस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग एंथोफिली बोलते हैं या हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, जिसमें आर्टिफिशियली ह्यूमन के हैंड के द्वारा पॉलिनेशन परफॉर्म किया जाता है। अब आपको ये भी समझना होगा कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। इसका एग्जाम्पल है डेट पाम। यस सर, सो डेट पाम के ऊपर हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। यस सर, तो मैं आपको अगेन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ और देन आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। आज का जो सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर है उसके बारे में हम लोग मूव ऑन करेंगे। यस सर, तो जरा मैं एक बार ये रिपीट कर लेता हूँ, आप जरा इस पर फोकस कर लीजिए। एग्जाम्पल एंथोसिफेलस है एंड बहुनिया, ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल है। देन मेलैकोफिली के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। मेलैकोफिली वो पॉलिनेशन होता है जो स्नेल्स के द्वारा किया करता है, तो स्नेल्स के द्वारा ये पॉलिनेशन किया जाता है। एंड एरिसेमा इज एन एग्जाम्पल, और एरिसेमिया को हम लोग प्यार से हम लोग इसको स्नेक प्लांट भी बोलते हैं, हम इसको कोबरा प्लांट भी बोलते हैं, और मैंने आपको बताया कि इसको क्यों ऐसा बोला जाता है। यस सर, देन हम लोगों ने एंथोफिली के बारे में बात कर रहे थे, विच इज़ अ लास्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। एंथोफिली जो होता है ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इंसान के हैंड के द्वारा किया जाता है, आर्टिफिशियली किया जा रहा है, इंसान के विल पावर के थ्रू ये किया जाता है। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन द सेलेक्टेड वेराइटीज़ में ये किया जाता है। एग्जाम्पल है डेट पाम। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अगला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। इसको हम लोग बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं हम इसको? आउट ब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं कंट्रीवेंसेस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। कंट्रीवेंसेस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन इसका दूसरा नाम भी है जो हम बोलते हैं। कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन।
अब आपको ये अच्छे से समझना होगा कि आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है। तो जरा पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब बाहर जाके रिप्रोड्यूस करना या बाहर जाके ब्रीड करना। इसका मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में या उसके डिसएडवांटेज और उसके एडवांटेज के बारे में। यस सर, आपको ये क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 है मोस्ट फ्लावर। ये जो मोस्ट फ्लावर होता है ये हर्माफ्रोडाइट होता है। मोस्ट जो फ्लावर होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि ये पक्का सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। मोस्टली ये क्या करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन करेगा और कंटिन्यूसली सेम जीन वन जनरेशन आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन वही जीन रिपीट होता जा रहा है, तो फिर बदले में प्रॉब्लम क्या आएगी? मुसीबत क्या आएगी? बदले में प्रॉब्लम ये आएगी, मुसीबत ये आएगी, मोस्टली सेल्फ पॉलिनेशन जब परफॉर्म किया जाएगा तो मुसीबत ये आएगी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम जीन रिपीट होते जा रहे हैं। परिवर्तन संसार का एक महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन वो नियम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, और जब ये नियम अप्लाई नहीं होगा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव, इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्वाइव, इट इज़ डिफिकल्ट टू अडेप्ट। यस सर, इज दैट क्लियर? सो हर एक ऑर्गेनिज्म की, हर एक प्लांट की दिल की इच्छा यही होती है, उनकी दिल की इच्छा यही होती है कि हमको सेल्फ नहीं करना है, हमको क्रॉस करना है, हमको क्रॉस पॉलिनेशन करना है। इसीलिए टॉपिक का नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं, ये वो हथियार हैं, ये वो मैकेनिज्म है, ये वो वेपन है जिसकी मदद से प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन को इनवाइट करेगा। यस सर, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन को इनवाइट करेगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। इसी का दूसरा नाम है कंट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और कंट्रीवेंसेस टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कंट्रीवेंसेस का मतलब होता है वो मैकेनिज्म, वो हथियार, वो वेपन जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन पक्का हो जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर ये मोस्टली सेल्फ पॉलिनेटेड करेगा तो प्लांट के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन नाम की चीज आएगी। ये जो सेम जीन लगातार रिपीट होता जा रहा है, यस सर, सेम जीन रिपीट होता जा रहा है, दैट कंडीशन विल लीड टू डिप्रेशन इन द प्लांट बॉडी या डिप्रेशन इन किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अगर एक गांव है और उस गांव के लोगों ने ये नियम बना दिया कि आपको इस गांव के अलावा बाहर के गांव के साथ आप मैरिज नहीं कर सकते। गांव बड़ा है, गांव एक क्लोज्ड सिस्टम है और क्लोज्ड सिस्टम में ये बोल दिया गया कि इस गांव का कोई भी लड़का या लड़की दूसरे गांव के लड़का या लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरे बच्चों, फिर क्या होगा? ये होगा कि इसी गांव में कंटिन्यूसली लोग एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करते जाएंगे। जो भी शादियां होंगी वो इसी गांव में होंगी, लड़का और लड़की इसी गांव के होंगे। आगे आने वाले जनरेशन में ये हो जाएगा कि सेम गांव के सभी लोग एक दूसरे से सिमिलर दिखाई देंगे, उनकी जेनेटिक्स सेम होती जाएगी, और जब जेनेटिक्स सेम होती जाएगी तो वो हार्मफुल एनवायरमेंटल कंडीशन में, वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशन में उनका जीना दुश्वार हो जाएगा, एडेप्ट नहीं हो पाएंगे, उनको डिप्रेशन आएगा। और इस टाइप के डिप्रेशन को जो सेम
सेल्फ पॉलिनेशन के बाद आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। वी कॉल इट एज ए इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हम इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। तो आप क्या करना चाहते हो? आप मुझे बताओ। मतलब हम प्लांट के बारे में क्या करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्लांट सपोर्ट करे। सेल्फ पॉलिनेशन को रिजेक्ट करो, क्रॉस पॉलिनेशन को एक्सेप्ट करो। सेल्फ पॉलिनेशन को रिजेक्ट करो, क्रॉस पॉलिनेशन को एक्सेप्ट करो। ये हम लोग करना चाहते हैं। कर लो सर वरना? यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। तो लेट अस टॉक अबाउट ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो सपोर्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। तो सबसे पहला मैकेनिज्म है जिंदगी में पहली बार ब्लू कलर। यस सर, यस सर, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लिनी। क्या बोलते हैं हम इसको? डिक्लिनी बोलते हैं। आई थिंक दिस मच ब्लू इज विजिबल टू यू। नहीं विजिबल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिक्लिनी का मतलब क्या होता है? डिक्लिनी का मतलब ये होता है यूनिसेक्सुअलिटी। डिक्लिनी का मतलब क्या होता है? डिक्लिनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है सिंगल सेक्स। यस सर, मोस्ट ऑफ जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स आर गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स आर गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल। यस सर। फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल होगा। यस सर। तो अगर जैसे ही मैंने आपको बोल दिया कि अरे ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो सेल्फ करेगा क्या? सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है क्या? नया जनरेशन पॉसिबल है क्या? एक ही फ्लावर से पॉसिबल है क्या? अरे नहीं पॉसिबल है। सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस कहलाता, खुद का एंथर, खुद का स्टिग्मा, खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे फॉल हो जाता। ऐसा ये कंडीशन इसमें नहीं पाया जाता। देख मेरे भाई, इसमें या तो स्टेमन या तो कार्पेल, कोई भी देख एक और स्ट्रक्चर आता, एक ऑर्गन आता। तो ये नहीं करेगा क्या? अरे सेल्फ पॉलिनेशन, अरे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा। क्लियर है क्या? तो इसमें दो टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे मैं दोनों एग्जांपल यहां पे ड्रॉ करता हूं। यस सर, यूनिसेक्सुअलिटी के दो एग्जांपल्स होंगे। यस सर, यहां पे एक प्लांट है और यहां पे भी एक प्लांट है, यहां पे एक प्लांट है। तो यहां पे बेसिकली यहां पे दो प्लांट है, प्लांट ए, प्लांट बी, और यहां पे एक ही प्लांट है। मुझे दिखाई दे रहा है, आपको छा गया है। यस सर, इज दैट क्लियर? ना एवरीबडी विल फोकस हियर। यस सर, इधर बगो, इधर बगो। अगर ये प्लांट है ना, अगर ये प्लांट है, इसके ऊपर ये मेल फ्लावर है। मेल दिखाई दिया आपको ब्लू में? ये मेल है, आपको मेल फ्लावर दिखाई दिया। और यहां पे ये दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है जिसको हम फीमेल फ्लावर बोलते हैं। ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो ये फ्लावर मोनोसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? अरे बोलना।
तो इसका जवाब ये है कि ये जो फ्लावर है वो मोनोसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअलिटी अप्लाई होती है क्या? हाँ, अप्लाई होती है। क्या ये डिक्लिनी है क्या? हाँ, डिक्लिनी है। तो फ्लावर यहां पे मोनोसेक्सुअल है। लेकिन प्लांट क्या है? अरे बोल ना, प्लांट क्या है? मोनोसियस है कि मोनोसियस है कि डायोसियस है कि डायोसियस है? क्या है? एक ही प्लांट के ऊपर जब मेल और फीमेल दोनों फ्लावर नजर आते हैं तभी तो हम उसको मोनोसियस कह जाते हैं। तो ये मोनोसियस है। यस सर, इज दैट क्लियर? यस सर, मोनोसियस है और मोनोसियस है। यस सर, मोनोसियस है। इसका मतलब क्या होता है? मोनोसियस का मतलब होता है, इसका एग्जाम्पल होता है मेज। यस सर, इट इज सो सिंपल। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, लेकिन दोनों के दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है। जब दोनों के दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अरे इस कंडीशन को मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस का मतलब होता है सिंगल हाउस, सिंगल घर, एक ही हाउस, और उस एक ही घर में, एक ही हाउस में मेल भी पाया जाएगा मेल फ्लावर के फॉर्म में, और फीमेल भी पाया जाएगा फीमेल फ्लावर के प्लांट में। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या मैम? यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इज दैट क्लियर? यस सर। सो मोनोसियस का एग्जाम्पल है मेज। एम फॉर मोनोसियस, एम फॉर मेज। ये इसकी सेटिंग है। तो मेज कौन सा पॉलिनेशन करेगा? अरे क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा। अरे मेज का फ्लावर देखो, यूनिसेक्सुअल डिक्लिनी। अरे मेज का फ्लावर देखो, यूनिसेक्सुअल डिक्लिनी है। तो कहाँ से सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल? ये तो हमेशा करेगा क्रॉस। देखो क्रॉस पॉलिनेशन, मेज क्रॉस पॉलिनेशन। अभी यहां पे आते हैं, ये एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। यहां पे क्या है? ए प्लांट है और यहाँ पे बी प्लांट है। कम ऑन इंडिया, कम ऑन। अरे यहाँ पे ए प्लांट है और यहाँ पे बी प्लांट है। अरे ए फॉर ए प्लांट यानी बी फॉर बी प्लांट। अरे एक ही जाति के, एक ही प्रजाति के, एक ही स्पीसीज के दो प्लांट है। एक को बोला जाता है मेल और एक को बोला जाता है फीमेल। यस, तो ये मेल है और ये फीमेल है। इज दैट क्लियर? ये मेल है और ये फीमेल है। समझ में आया क्या? तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाओ। करेगा सेल्फ पॉलिनेशन? अरे करो ना सेल्फ पॉलिनेशन। अरे नहीं करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा। ये हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन कर जाता, क्योंकि मेल का प्लांट फीमेल का प्लांट दोनों अलग अलग हो जाता। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मोनोसियस या डायोसियस। एकदम अच्छे से याद करने का। मोनोसियस मतलब सिंगल हाउस और एक ही घर में मेल और फीमेल दोनों रहेंगे। यह है डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है दो घर, एक घर मेल का, एक घर फीमेल का, एक प्लांट मेल का, एक प्लांट फीमेल का, दोनों हमेशा करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। डायोसियस का जो एग्जाम्पल है वो है मलबरी एंड पपैया।
Mulberry is the first example. Papaya, papa aya, papaya laya. So papaya is the second example. That point has to be clear, ladies and gentlemen. Concept clear है? Say yes, sir. So आपको पहला मैकेनिज्म समझा, ऐसे 6-7 मैकेनिज्म हम लोग सीखने वाले हैं बचे हुए लेक्चर में. यस सर. सो डिक्लिनी सबको क्लियर हो गया. डिक्लिनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी. फ्लावर्स आर गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल. देन देयर इज गोइंग टू बी मोनोसियस. देन देयर इज गोइंग टू बी डायोसियस. मोनोसियस जो होगा वो मेज होगा, जिसमें एक ही प्लांट होगा, लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा. Then there is a dioecious plant. Dioecious में there is going to be male plant and female plant are going to be separate. Papaya and mulberry is the example. Yes sir. I think concept is taken. और I think आप इसका screenshot ले सकते हैं. आई थिंक मैंने बड़े वाले ग्रीन से लिखा हुआ है, ताकि बड़ी साइज में लिखा हुआ है, ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी परफेक्ट हो. यस सर. अब आप इसको ध्यान से समझिए कि ये है डाइकोगैमी. यस सर. डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है? डाइकोगैमी का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एंथर्स और स्टिग्मा जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं. एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं वो अलग अलग वक्त पे अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं. When anthers and stigma they mature at different time, so this is called as a dichogamy. Yes sir. Yes sir. Anthers and stigmas mature at different time. ये डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं. अगर ये डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हुए तो इसको हम डाइकोगैमी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? डाइकोगैमी बोलते हैं. यस सर. इज दैट क्लियर? तो अगर ये सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होते, अगर ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, तो क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं? द नेशन वांट टू नो. अरे जब एक ही फ्लावर है, बायसेक्सुअल है, लेकिन एंथर और स्टिग्मा दोनों का जो मैच्योरिटी होता है, दोनों का जो डेवलपमेंट होता है, वो अलग अलग वक्त पे होता है. अलग अलग वक्त पे. एंथर मैच्योर है, यस सर. स्टिग्मा मैच्योर है, नो सर, एब्सेंट सर. दूसरे फ्लावर में एंथर मैच्योर है, नो सर. स्टिग्मा प्रेजेंट, यस सर. इज दैट क्लियर? तो डी डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है? डाइकोगैमी का मतलब ये होता है कि ये फ्लावर भले ही बायसेक्सुअल हो, लेकिन अगर एंथर डेवलप है तो स्टिग्मा नहीं, और स्टिग्मा डेवलप है तो एंथर नहीं. यस सर. इज दैट क्लियर? There are two cases are going to be possible. One is called protoandry, and second one is called protogyny. Protoandry वो कंडीशन कहलाता है. मेल देखो पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल नो सर. यस सर. प्रोटोएंड्री देखो, प्रोटो मतलब फर्स्ट, एंड्री मतलब एंडोशियम मतलब मेल. प्रोटो मतलब फर्स्ट, एंड्री मतलब एंडोशियम मेल. मेल फर्स्ट. प्रोटो मतलब फर्स्ट, एंड्री मतलब मेल. मेल फर्स्ट, फीमेल नो. प्रोटो एंड्री मेल विल डेवलप फर्स्ट, प्रोटोगाइनी फीमेल विल डेवलप फर्स्ट. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर. यस सर. तो इसमें 2 केसेस आएंगे, हम लोग डिस्कस करते हैं.
एक ए वाला और एक बी वाला। इसको बोलते प्रोटो एंड्री, इसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। यस सर, इज दैट क्लियर? सो प्रोटोएंडी सनफ्लावर और साल्विया में ऑब्जर्व होता है। सनफ्लावर और साल्विया में पाया जाता है। एंड प्रोटोगाइनी सीन इन मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, इसको हम लोग 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 4 o'clock प्लांट? अरे सुबह 4 बजे उग जाता है, 4 बजे उठने की आदत है, तुम भी 4 बजे उठने की आदत डाल लो मेरी तरह। इज दैट क्लियर? सुबह सुबह उठ जाता है ये, इसलिए इसको 4 o'clock, या फ्लावरिंग करता है ये सुबह 4 o'clock, इसलिए हम इसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल कॉल्ड एज अ ग्लोरियोसा प्लांटेंगो। प्लांटेंगो, ग्लोरियोसा एंड प्लांटेंगो, दिस आर द अनदर एग्जाम्पल। दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्या है? इसमें मेल विल डेवलप, एंथर विल डेवलप फर्स्ट, यहाँ पे गाइनोशियम और द स्टिग्मा विल डेवलप फर्स्ट। यस सर? आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री में सनफ्लावर एंड साल्विया, दोनों एग्जाम्पल ऐसे रिलेटेड है, याद रखना। प्रोटोगाइनी में मिराबिलिस जलापा, इसको हम 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। जेनेटिक में यूनिट नंबर 7 में मिराबिलिस जलापा आएगा, और मॉर्फोलॉजी में मिराबिलिस जलापा ऑलरेडी एग्जाम्पल आ चुका है। देन देयर इज अ ग्लोरियोसा, देयर इज अ प्लांटेंगो, देयर इज अ स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर, और यहाँ पे एंथर्स विल डेवलप फर्स्ट। आई थिंक ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन डाइकोगैमी हो गया है, और डाइकोगैमी के बाद वी विल टॉक अबाउट द प्रीपोटेंसी। ओके, यस सर। चैट वैट नहीं कर रहे हो तुम लोग? सब क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। वी गोना टॉक अबाउट नाउ प्रीपोटेंसी। किसके बारे में? प्रीपोटेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लाइव क्लास है ना? चलो जाते हैं पूरे हम लोग। प्रीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? प्रीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। मेरे पास ये प्लांट है, यस सर। मेरे पास ये फ्लावर है, फ्लावर ग्रीन कलर फ्लावर है, यस सर। ये अब ये भी ग्रीन कलर का फ्लावर है ना? ये इस ब्रांच पे है, ये इस ब्रांच पे है। इसके पास स्टिग्मा है, इसके पास भी स्टिग्मा है।
है ना। देन इसके पास भी एंथर है, इसके पास भी एंथर है। इतना डायग्राम क्लियर हुआ है ना? इज दैट क्लियर? ना प्लीज फोकस हियर। ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज ए स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज ए एंथर। ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। अब आपको ये समझना चाहिए कि अब ये जो एंथर है, इसका जो पोलन ग्रेन है, अगर ये स्टिग्मा पे फॉल होता है ना, और इसका जो एंथर है वो स्टिग्मा पे फॉल होता है ना, तो अभी दो पोलन ग्रेन है, यहां पे दो पोलन ग्रेन है। कितने पोलन ग्रेन है? दो पोलन ग्रेन है। एक सेम फ्लावर का, ये फ्लावर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। नाउ दिस पर्टिकुलर फ्लावर हैज गॉट टू पोलन ग्रेन, वन इज कमिंग फ्रॉम द सेम प्लांट, one is coming from the same plant and other one is coming from another plant. मैं लिखता हूं ये दोनों ऑप्शन। yes sir, is that clear? in case of this flower, there is two types of pollen grain. pollen of same plant, pollen of same plant, pollen of same plant. yes sir. There is another pollen here, pollen from another plant, pollen or pollen. Another plant or another flower. yes sir. सेम प्लांट की जगह आप लिखो यहां पे सेम फ्लावर। yes sir. it is from the same flower. concept clear है? yes sir. is that clear? so pollen of same flower or pollen from another plant or another flower. Now tell me, who will germinate first? Who will grow first? Who will germinate first? The pollen of the same flower or pollen from the another flower? So it has been found out. It has been found out that the pollen from the another flower, pollen from the another plant will germinate faster, will give rise to pollen tube faster. The male gamete will fertilize first. So what is prepotency? Prepotency, pre मतलब पहले, potency मतलब डेवलप होना, पोटेंशियल डेवलप होना। प्रीपोटेंसी वो फिनोमिनॉन कहलाता है। पोलन ऑफ द सेम फ्लावर, पोलन्स ऑफ द सेम फ्लावर, अरे जर्मिनेट नहीं हो पाता है या स्लोली जर्मिनेट होता है। पोलन्स फ्रॉम अनदर फ्लावर डेवलप फास्टर, बोलो ना, पोलन फ्रॉम द अनदर फ्लावर विल डेवलप फास्टर। Is that clear? yes sir. Is that clear? Pakka. So prepotency is a phenomenon prepotency is a phenomenon where pollen from another flower, from another plant will develop faster compared to pollen of the same flower.
Yes sir, I think this concept is clear. Yes sir, is that clear? So हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल आता है एप्पल एंड ग्रेप. सो एप्पल एंड ग्रेप आर द एग्जाम्पल. Apple and grape are the examples. Is that clear? पक्का? कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड, वेरी नाइस. आई थिंक मेरा पढ़ा के हो गया ये पार्ट. दिस इज कॉल्ड प्रीपोटेंसी. मैं आपके लिए, बस आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना, इन केस समथिंग इज मिसिंग, दैट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. यस सर, एवरीथिंग क्लियर? या नाउ प्लीज फोकस. प्रीपोटेंसी में एप्पल एंड ग्रेप आर द एग्जाम्पल. इस केस में क्या होता है, ये वो फिनोमिनन होती है, अगर फ्लावर के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर सेम प्लांट का पोलन ग्रेन आया तो वो जर्मिनेट नहीं होता है या जर्मिनेट स्लो होता है कंपेयर टू द पोलन कमिंग फ्रॉम द अनदर फ्लावर. यस सर. तो अगर सेम फ्लावर जर्मिनेट नहीं होता है, अगर सेम पोलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर डेवलप नहीं होता है, डेवलप स्लो होता है, तो ये किसको अवॉइड करेगा? ये फिनोमिनन अवॉइड करेगी सेल्फ पॉलिनेशन को. और दूसरे का पोलन ग्रेन बड़ी तेजी से ग्रो होता है, तो रैपिडली ग्रो होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है. कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. पक्का? तो this is how it is made, this is how it is performed, this is how it is done, and you can just take a screenshot so that we move on to next property called self sterility. इसको हम सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं, या हम इसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. यस सर. टोबैको, पोटैटो एंड क्रूसीफर इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये इसके 3 एग्जाम्पल्स है जो आपको पता होना चाहिए. यस सर. यस सर. तो ये फिनोमिनन क्या है? ये फिनोमिनन ये बोलती है कि अगर कोई भी फ्लावर है तो उनके पास ना सेल्फ स्टेराइल जीन्स होते हैं. सेल्फ स्टेराइल जीन होते हैं. हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल के पास जो सेल्फ स्टेराइल समझते हो, खुद को ही स्टेराइल बना देना. सेल्फ स्टेराइल का मतलब होता है खुद को ही स्टेराइल बना देना, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टेराइल. यहां पे ये जेनेटिक जीन्स की वजह से होता है. यस. फॉर एग्जाम्पल, पिस्टिल के पास 2 जीन है, S1 S3. क्या है? 2 जीन का नाम बोलो. S1 S3. अगर किसी भी पोलन ग्रेन के पास S1 नहीं तो S3, कम ऑन, S1 नहीं तो S3 अगर जीन आया तो वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाएगा. पोलन ग्रेन
जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। कौन सा पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाएगा? वो पोलन ग्रेन जिसके पास S1 और S3 जीन है। ऐसी क्या खास बात है? अरे इसको स्टेराइल जीन बोलते हैं, सेल्फ स्टेराइल जीन बोलते हैं। अगर ये जीन स्टिग्मा में मतलब फीमेल के पास और मेल के पास कोई भी ये जीन कॉमन हो गया तो जर्मिनेट नहीं होगा। मैं लिखता हूं, if pollen having S1 or S3 gene cannot germinate मुझे बताओ ना आप लोगों को, आप इधर समझो ना। इफ द पोलन हैविंग S1 और S3 जीन cannot germinate over the stigma or pistil having S1 S3 जीन, अगर फीमेल के पास S1 S3 जीन है तो ऐसा पोलन ग्रेन जिसके पास या तो S1 हो, जिसके पास या तो S3 हो, वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जेनेटिक रीजन है, सेल्फ स्टेराइल जीन है। तो ये किससे जर्मिनेट होगा? कौन से पोलन ग्रेन से जर्मिनेट होगा? अरे ऐसा पोलन ग्रेन जिसके पास S1 और S3 नहीं पाया जाएगा। जिसके पास S1 और S3 नहीं पाया जाएगा वो पोलन ग्रेन इसको पॉलिनेट कर जाएगा, वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो पाएगा। सो एनी पोलन ग्रेन हैविंग S2 and S4 जीन, any pollen grain having S2 or S4 gene can germinate over such a stigma. yes sir, ये भी पॉइंट में लिखता हूं। Yes sir, I think this concept is very clear to you. क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नीट आपको इस पे भयंकर सवाल पूछता है और वेन एवर यू विल सॉल्व एनी फिंगर टिप बुक या MCQ सॉल्व करोगे तो आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि एक जो पिस्टिल है इसके पास ये जीन कॉम्बिनेशन है और कौन सा पोलन ग्रेन इसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो अगर सेम नहीं होना चाहिए, स्टेराइल जीन सेम नहीं होना चाहिए। अगर पिस्टल के पास S1 S3 है, तो पोलन ग्रेन के पास S2 रहेगा, चलेगा, S4 रहेगा, बहुत चलेगा, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। कर लगा सेम जीन जब भी आ जाएगा सेल्फ स्टेराइल जीन कहलाएगा।
खुद की ही खुद से वाट लगाएगा। ऐसा पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। आपको समझ में आया? ये डिफिकल्ट है, इसका एप्लीकेशन समझो। एप्लीकेशन समझने का, जीन डिसिमिलर होगा तो ही फर्टिलाइज होगा, जीन सिमिलर हुआ तो नहीं करेगा जर्मिनेशन नहीं। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर है। यस सर, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। आपको दिखाई दिया हेटेरो स्टाइली मैंने लिखा हुआ है। यस सर, इज दैट क्लियर? अभी अपना दिमाग लगाना हेटेरो स्टाइली में, है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास ये फ्लावर है, इसका स्टिग्मा इतना बड़ा है ना, और इसका एंथर, चलो बाद में ड्रॉ करते हैं एंथर। इसका स्टिग्मा जो है देखो, मेरे पास 2 फ्लावर है। यस सर, मेरे पास 2 फ्लावर है। मेरे पास ये पहला फ्लावर है, ए फॉर ए, बी फॉर बी। मेरे पास ए फॉर ए फ्लावर है और बी फॉर बी फ्लावर है। ए फ्लावर में ये कौन है? स्टिग्मा। अरे लॉन्ग स्टिग्मा है, लॉन्ग स्टिग्मा। अरे ए फ्लावर में तो लॉन्ग स्टिग्मा है, लॉन्ग स्टिग्मा, और बी फ्लावर में तो शॉर्ट स्टिग्मा है, शॉर्ट स्टिग्मा। तो फिर क्या? इधर देखो, ब्लू कलर, वेयर आर यू? हियर आई एम। ये स्टिग्मा है, ये भी स्टिग्मा है, अरे ये स्टिग्मा है, अरे ये स्टिग्मा है। समझा क्या? मैंने इस फ्लावर को बोला, मैंने बी को बोला, ये बी तुम अपने एंथर का पोलन ग्रेन इधर गिराते। इसने बोला नहीं गिराते। बोले क्यों नहीं गिराते? अरे वो हमारे लेवल पे नहीं है, हमारे लेवल पे तो होना चाहिए। रिश्तेदारी उनसे करते हैं जिनका लेवल सेम हो। मैंने पूछा ओ स्टिग्मा, मैंने ए को पूछा, ए स्टिग्मा तुम इनका ये शॉर्ट एंथर जो है, शॉर्ट स्टेमन है, उसका पोलन ग्रेन लेना चाहोगे? बोले नहीं, हमारे लेवल पे नहीं है। रिलेशनशिप उनके साथ करते हैं जो सेम लेवल पे होते हैं। तो फिर मैंने पूछा तुम अपना पोलन ग्रेन, मैंने बी को पूछा, तुम अपना पोलन ग्रेन किस पे फॉल करोगे? इसके ऊपर फॉल करोगे। अरे क्यों करोगे? क्योंकि द लेंथ ऑफ स्टाइल एंड द लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड द लेंथ ऑफ स्टाइल इज सिमिलर। रिलेशनशिप उनके साथ करते हैं जो सेम लेवल पे होते हैं। हेटेरो स्टाइली, हेटेरो मतलब डिफरेंट, कम ऑन। हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल। अरे इसका स्टाइल बड़ा लॉन्ग है, अरे इसका स्टाइल बड़ा शॉर्ट है। अरे लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल, इसके वजह से वो एक दूसरे के साथ सेम फ्लावर में, अगर इसका स्टाइल छोटा है तो इसका फिलामेंट बड़ा है, इसका स्टाइल लंबा है तो इसका जो फिलामेंट है वो शॉर्ट है। हाँ ना? सो ये पॉलिनेशन इसके साथ करेगा और ये पॉलिनेशन इसके साथ करेगा। डायरेक्शन ऑफ एरो समझ में आया? एरो यहाँ से निकलता है, यहाँ को फिर वो आता है, यहाँ को निकलता है, यहाँ को वो फिर आता है। कर लगा तुम्हाला? मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया। यस सर।
तो हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या होता है, लिखेंगे क्या? हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है प्लांट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द फ्लावर्स विच आर ऑफ डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल, ब्रैकेट में लिखने का स्टेमन ऑल्सो, है ना, एंड दे विल ऑलवेज पॉलिनेट द स्टिग्मा और स्टाइल having the similar length. झाला, primrose and jasmine. Primrose and jasmine are the example. Yes sir. Then हम लोग नंबर 5 के बाद नंबर 6 है जो लास्ट पार्ट है, और वो हम खत्म करेंगे, फिर हम आपको छोड़ देंगे. इज दैट क्लियर? पक्का? ओके. तो आप ये आई होप आपको समझ में आ गया. आप सभी ने यस यस बोला हुआ है. चैट बॉक्स चालू है, इनकेस कुछ भी डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं. अब मैं आपको इसी पेज पे नीचे मैं पढ़ा देता हूँ नंबर 6 विच इज ए लास्ट पार्ट. यस सर. नंबर 6 है हल्कोगैमी. क्या बोलते हैं हम इसको? हल्कोगैमी बोलते हैं. अब ये जो हल्कोगैमी है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको एक ही एग्जाम्पल में पढ़ा देता हूँ, ताकि हल्कोगैमी जब किसी टेस्ट सीरीज में आपको नाम है बाहर के टेस्ट सीरीज में, तो आपको पता चले कि हल्कोगैमी होता क्या है. यस सर. चलो बात करते हैं. यस सर. हल्कोगैमी में क्या होता है? देयर इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. There is a mechanical device to prevent self pollination. Yes sir. कैलोट्रोपिस आपको याद है? कैलोट्रोपिस. तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कैलोट्रोपिस का. कैलोट्रोपिस वो एग्जांपल याद है आपको? कैलोट्रोपिस किस चीज के लिए फेमस है? कैलोट्रोपिस किस चीज के लिए फेमस है? कैलोट्रोपिस फेमस है. कैलोट्रोपिस फेमस है पॉलिनिया. कम ऑन. पॉलिनिया is a mass of a pollen grain. Pollinia is a mass of pollen grain.
मास ऑफ पोलन ग्रेन। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पॉलिनिया। पॉलिनिया इज अ मास ऑफ पोलन ग्रेन। वेरी गुड सारा। यस सर, इज दैट क्लियर? सो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। पॉलिनिया इज अ मास ऑफ पोलन ग्रेन, और whenever there is a mass of pollen grain, whenever there is a mass of pollen grain, अगर mass of pollen grain यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, कहीं पे इन्वॉल्व होता है, तो पॉलिनेशन कौन करेगा? अगर कोई भी प्लांट पोलन ग्रेन मास और जंप के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, तो उसका पॉलिनेशन कौन करेगा? ये सवाल मैं उठाता हूं। इंसेक्ट करेगा, क्योंकि पॉलिनिया का मतलब होता है मास ऑफ पोलन ग्रेन, और वो मास ऑफ पोलन ग्रेन को उठाना और फिर फ्लावर के पास जाना, ये काम नहीं हो पाएगा जब तक इंसेक्ट नहीं आएगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? इंसेक्ट के द्वारा। क्या आपको यह नहीं दिख रहा है? यस सर, ओके। सो पॉलिनेशन परफॉर्म बाय इंसेक्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यस सर। This box is nothing but this line. Pollination is performed by insect. Pollination performed by insect. अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर किसी भी प्लांट का पॉलिनेशन इंसेक्ट करता है, तो वो सेल्फ करेगा कि क्रॉस करेगा? कम ऑन, कौन करेगा? सेल्फ करेगा कि क्रॉस करेगा? वेरी गुड, क्रॉस करेगा। अगर कोई भी पॉलिनेशन एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट करता है, बर्ड करता है, यस सर, तो दैट हैज टू बी क्रॉस पॉलिनेशन। वेरी गुड, यस सर, इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब ये आउटब्रीडिंग डिवाइस को सपोर्ट करता है, और ये कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली सुपर, माइंड ब्लोइंग, वाओ, नाइस, है ना? तो आई थिंक मैंने आज का लेक्चर जो कमिट किया था वो मैंने कंप्लीट किया।